नमस्कार। गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यह पार्ट तीसरा है। यदि इसके पहले के दो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले उन दो पार्ट्स को देख लें आप, क्योंकि जब तक आप उन भागों को नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि इस भाग में क्या बताया जा रहा है। हमने सर्वप्रथम यह बताया है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में किन ग्रहों का कौन से कारकत्व होते हैं। यहाँ कारकत्वों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। फिर उन कारकत्वों से किस प्रकार से देखा जाता है। उसके बाद वाले भाग में हमने यह बताया है कि उस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भाव का क्या महत्व होता है, अर्थात जुपिटर या गुरु से जो भी ग्रह या जो भी भाव कितनी दूरी पर है उस अनुसार तय किया जाता है कि वह कैसा फल देगा। यहाँ लग्न को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ जुपिटर ही जीव कारक या प्राण कारक माना गया है। इसी कारण से यहाँ जुपिटर या गुरु को ही सर्वप्रथम सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम पहले दो भागों में आपको बता चुके हैं कि ग्रहों के कारकत्व क्या होते हैं। हालांकि उनके और भी बहुत से कारकत्व होते हैं, किंतु इतने अल्प समय में इतनी बातों को बता पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ज्योतिष का कोई अंत नहीं है। और जहां तक हम ज्योतिष को समझ पाए हैं, हमें यही लगता है कि किसी एक जन्म में इसे पूरी तरह से सीख पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि अभी हमने ग्रहों के कारकत्व बताए हैं, उसके बाद ग्रहों के भाव बता रहे हैं, कुंडली के भाव बता रहे हैं। उसके बाद आपको इनमें ग्रह किस तरह से कार्य करते हैं वह बताया जाएगा। फिर नक्षत्र क्या होते हैं और किन ग्रहों जो ग्रह हैं वो किन नक्षत्रों में बैठे होते हैं तो कैसा फल देते हैं यह पता चलेगा। फिर कौन सा ग्रह जुपिटर से या गुरु से कितनी दूरी पर है तो वह किस तरह का फल देगा यह भी आपको उसके बाद पता चलेगा। फिर नक्षत्र के पदा, इस तरह से फिर ग्रह वक्री है, अस्त हैं या नीच राशि में बैठे हैं तो इनके जो फल होंगे वह अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा लंबा विषय है, किंतु हम प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक समझ में आ सके। आप सभी यदि अपनी जन्म कुंडली के विषय में जानते हैं तो हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको अपनी जन्म कुंडली समझने में और अधिक महत्वपूर्ण होगी। वहीं आपको यह जन्म कुंडली किसी भी व्यक्ति को अपने विषय में जानने में भी मदद मिलेगी। हम अभी तक अपने दो वीडियोस में आपको यह बता चुके हैं कि ग्रहों के कारकत्व क्या होते हैं और 1 से लगाकर 6 भावों के विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिन भावों की चर्चा करेंगे वह सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक होंगे, अर्थात 7th हाउस से लगाकर 12th हाउस तक की आज हम चर्चा करेंगे आपसे। सप्तम भाव जो होता है वह आपकी अपनी परछाई होती है। इसका उतना ही महत्व होता है जितना कि आपके लग्न का महत्व होता है, अर्थात वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना महत्व आपके लग्न का होता है उतना ही महत्व आपके सप्तम भाव का भी होता है, क्योंकि यह आपकी परछाई होती है। इसी कारण से यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं तो सप्तम भाव से ही देखा जाएगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि अपने जीवन साथी के बारे में तो हम सप्तम भाव से जान सकते हैं, किंतु अपने बारे में हम सप्तम भाव से कैसे जान सकते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि सप्तम भाव आपकी परछाई होती है, अर्थात आप जैसे भी हैं हमेशा परछाई जो होती है उससे विपरीत होती है। जब हम सामने खड़े होते हैं तो हमारी परछाई पीछे बन रही होती है। ये सूर्य पर डिपेंड करता है कि सूर्य हमारे आगे है या पीछे है, क्योंकि उसी अनुसार से रोशनी जहां से पड़ रही होती है हमारी परछाई वैसी ही होती है। अब इस रोशनी के पीछे हमारा क्या अर्थ है यह हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। इनमें ल्यूमिनस ग्रह या फिर ऐसे ग्रह
जो कि प्रकाश देते हैं उनका विशेष महत्व होता है, किंतु इसे बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। इस कारण से हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि इनका क्या महत्व होगा। सप्तम भाव जो होता है, जहां एक और आपके जीवन साथी का होता है, वहीं आपके व्यापार का भी होता है। फिर इसके अतिरिक्त जो आपका सप्तम भाव होता है वह आपकी दैनिक आय का भी होता है। सप्तम भाव जो होता है वह आपकी बुराइयों का भी होता है। साथ में आपको कौन सी परेशानियां आने वाली है यह सप्तम भाव से ही पता चलता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप यदि स्वयं का मूल्यांकन करें तो आप जैसे भी आप हैं, आपके ठीक विपरीत आपका जीवन साथी या पार्टनर होगा। क्योंकि आपकी किसी भी लग्न की कुंडली बन रही हो, आपका जीवन साथी जो होगा वह उससे विपरीत ही होगा। अर्थात यदि मेष लग्न है, आपके लग्न में मेष है, तो सामने सप्तम भाव मेष मतलब जिद्दी, जल्दबाजी और भावनाओं को ज्यादा महत्व नहीं देना। वहीं दूसरी ओर जो होगी वो तुला राशि होगी, जो बहुत भावना प्रधान होगी और दूसरी ओर लड़ना पसंद नहीं करेगी, बल्कि भावनाओं से काम लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आप सभी तरह से देखें। जैसे आपका यदि मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न है तो आपको जीवन में खुश रहना पसंद है, ज्यादा बोलना पसंद है, आपको जो है जीवन एंजॉय करना पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है, आप सौंदर्य को ज्यादा पसंद करते होंगे। वहीं दूसरी ओर आपके जो होगा वो तुला लग्न होगा, माफी चाहूंगा, धनु लग्न, धनु राशि होगी, जो जहां एक और आप जैसे हैं, वहीं दूसरी ओर जो आपकी पत्नी होगी, आपका जीवन साथी होगा, उसे धर्म में बहुत ज्यादा रुचि होगी और जो स्पष्टवादी होगा, जो झूठ बोलना पसंद नहीं करता होगा, मतलब वो आपके मुंह पे ही सब कुछ सच, किसी के भी मुंह पे ही सच बोलना पसंद करता होगा। जैसे कि आप जो हैं वो थोड़ा सा झूठ बोलना गलत नहीं समझते, जबकि आपका जो जीवन साथी होगा आपके विपरीत होगा, उसे झूठ बोलना पसंद नहीं होगा। फिर दूसरा, जहां आप बातों को गोल गोल घुमाकर सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वह स्पष्ट बोल के सच बोलना ज्यादा पसंद करेंगे। थोड़े से धार्मिक ज्यादा होंगे। इसी प्रकार से और भी बहुत सी जो होंगी वो आपके ठीक विपरीत होंगी। जहां एक और आप यदि कर्क लग्न के हैं तो आप जो हैं वो काफी भावना प्रधान होंगे, आप बहुत छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते होंगे। वहीं आपका जो जीवन साथी होगा उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होगी, बल्कि होगा यह कि वो जो होंगे उनको भावनाओं के लिए, उनके लिए इतना महत्व नहीं है उनके जीवन में, और वो काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, वो मेहनती होते हैं, आपसे दिखने में भी आपके विपरीत होंगे। तो इस तरह से जो होती है वो आप सप्तम भाव जो होता है वो आपकी छाया होती है। जैसे आप होते हैं ठीक उन आपकी छाया उसके सामने होती है। इसी कारण से पति पत्नी में अक्सर लड़ाई होती है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि देखिए आपने भी देखा हुआ है और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि कभी भी दो समान तत्व मिलके कुछ नया इन्वेंट नहीं करते हैं। अर्थात दो एक जैसे अगर हम चीजें ले लें और उन दोनों को मिलाकर अगर कुछ बनाना चाहें तो कुछ नया नहीं बनेगा। वहीं एक चीज अलग हो और दूसरी चीज अलग हो तो उन दोनों को मिलाकर कोई तीसरी चीज अवश्य बन जाएगी। इसी कारण से ईश्वर ने भी यही किया। यहाँ पर दो अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ रखा उन्होंने, ताकि कुछ नया निर्माण हो सके। इसी कारण से प्रकृति ने एक स्त्री और एक पुरुष रखा गया है। काल पुरुष के अंगों में जहां मेष या मंगल को इस पुरुष माना गया है, वहीं तुला या फिर शुक्र को जो है स्त्री बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखें काल पुरुष में सबसे ऊपर जो है वो मेष राशि है और वहां सप्तम भाव में जो है आपके वह तुला राशि है। तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। इसी कारण से आपका सप्तम भाव का स्वामी जो होता है वह आपके पार्टनर के बारे में भी बताता है। तो यदि किसी की कुंडली में, आप सभी की कुंडलियों में यदि किसी की भी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में है, या फिर वो अस्त है, या फिर वो वक्री है, तो इस स्थिति में होता यह है कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं होता। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग व्यापार नहीं करते हैं, आमतौर पर ऐसे लोगों को नौकरी ही करनी पड़ती है। फिर अगर सप्तमेश जो हो वो मंगल की राशि में हो तो आपका जो
जो भी पार्टनर होगा, जस्ट सपोज आपका वाइफ होगी या हस्बैंड होगा, तो वो मंगल की राशि में हो या मंगल या सूर्य के साथ हो, तो वह बहुत जो होता है क्रोधी स्वभाव का होता है, उसका गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वहीं यदि यहाँ कोई पाप ग्रह हो तो फिर स्थिति इंसान की और खराब हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इंसान जो होता है वो अपोजिट सेक्स को ज्यादा महत्व देता है। जैसे कि यदि सप्तम भाव में राहु और शनि एक साथ हों तो ऐसे लोग वुमेन एडिक्ट हो जाते हैं या फिर मैन एडिक्ट हो जाती हैं। अगर लेडीज केस में हो रहा है तो मतलब महिलाओं में हो रहा है तो वो मैन एडिक्ट हो जाती है, अगर इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही होती है, जिसके कारण से अक्सर ऐसे लोगों का आप देखेंगे जिनका भी कैरियर खराब हो रहा है। मेंस की कुंडली में देखिए, पुरुषों की कुंडली में यदि सप्तम भाव में राहु और शनि हो तो ऐसे व्यक्तियों का कैरियर खराब हो जाता है, क्योंकि अक्सर इसी कारण। इसी तरह से स्त्रियों की कुंडली में यदि मंगल को शनि देख रहा हो, तो आपको पहले भी बताया हमने कि मंगल और शनि अगर एक दूसरे को देख रहे हो तो इस स्थिति में जीवन में संघर्ष बहुत होता है। अब लड़कियों की कुंडली में यदि मंगल को शनि देखे तो ऐसी स्थिति में विवाह बहुत डिले होता है, बहुत देरी से होता है, और लड़की को खुद लड़का ढूंढना होता है क्योंकि एज होती रहती है। वहीं दूसरी ओर अगर मंगल को गुरु देखे तो रिश्ता खुद आगे से चल के आता है। ये नाड़ी का एक सूत्र है ये भी। यदि सप्तम भाव खराब हो रहा हो, मतलब उसमें यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो या कोई गलत नक्षत्र में बैठा हो, जैसे भरणी नक्षत्र जो होता है शुक्र का नक्षत्र होता है, तो यदि केतु भरणी नक्षत्र में हो या शुक्र भरणी नक्षत्र में हो तो ऐसा इंसान बहुत हद तक जो होता है वह अपने दाम्पत्य जीवन को खराब कर लेता है दूसरों के चक्कर में। वो अपोजिट सेक्स के चक्कर में अपना दाम्पत्य जीवन खराब कर लेता है। तो यहाँ था सप्तम भाव। सप्तम भाव बहुत विस्तृत है, क्योंकि पूरी एक वीडियो ही बनानी पड़ेगी अगर सप्तम भाव के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस भी देखा जाता है यहीं से। वहीं आपके पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का होता है, आप सभी को पता है। तो अगर पंचम भाव और सप्तम भाव का स्वामी एक साथ हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह के योग और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से सप्तम भाव के कई सारे योग होते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव या एट्थ हाउस। एट्थ हाउस या अष्टम भाव जो होता है हमारी कुंडली का सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से मृत्यु भी देखी जाती है। इसी प्रकार से यदि गुरु के अष्टम में, क्योंकि यहाँ पर गुरु को ही, जुपिटर को ही सब कुछ माना जाता है, तो अगर गुरु के अष्टम में शनि हो तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि यानी कि गुरु से अगर 8वां शनि बैठा हो तो ऐसा माना जाता है कि इस व्यक्ति को कोई लॉन्ग टाइम डिसीज हो जाएंगी या फिर कोई लंबी बीमारी हो सकती है इस व्यक्ति को। और कब होगी वो फिर गोचर से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ दशाएं अंतरदशाएं नहीं होती हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में दशाएं अंतरदशा नहीं होती है, इसलिए आपको जो होता है वो गोचर से देखना होता है कि किस समय यह परेशानी होगी। तो अष्टम भाव जो होता है वही आपकी बीमारी की रिकवरी भी बताता है। मतलब अष्टम भाव ये होता है कि अगर अष्टम भाव का स्वामी मजबूत होना चाहिए पर लग्न से मजबूत नहीं होना चाहिए, अर्थात गुरु जिस राशि में बैठे हुए हैं या गुरु जो जहां पर भी हैं वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशिपति से मजबूत नहीं होना चाहिए और गुरु भी कमजोर नहीं होना चाहिए, तो ही अष्टम भाव जो होता है, मतलब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी देखें तो यहाँ पर भी लग्न में जो भी लग्न आपका बन रहा है यदि उससे कम मजबूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा मजबूत हो गया तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो लग्न सबसे मजबूत होना चाहिए, उसके बाद अष्टम भाव जो मजबूत होगा तो बीमारियों से रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। इसी तरह से यदि लग्न में बीमारियों की बात चलिए तो लग्न में यदि बुध हो तो बीमारियों में ऐसे व्यक्ति को ढंग का डॉक्टर नहीं मिलता है। मतलब लग्न में बुध हो, लग्न में राहु हो, लग्न में राहु हो तो उसकी बीमारी ही पकड़ में नहीं आती कि उसकी बीमारी क्या कारण है, और लग्न में अगर बुध हो तो ऐसे व्यक्ति को ढंग का डॉक्टर भी नहीं मिलता है। अगर लग्न में गुरु हो तो ऐसे नीम हकीम जो होते हैं जो रोड पे बैठते हैं, अगर वो उनसे भी इलाज करा ले तो भी ठीक हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो पिता है ना बुध के, और बुध जो है वो शत्रुता रखते हैं अपने पिता से, इस कारण से वो ढंग का डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पाते हैं इस तरह के लोग। अष्टम भाव जो बताता है वो आपको कई सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि आपका लॉस बताता है कि आप अष्टम भाव में
जो भी ग्रह होता है मतलब उस से संबंधित आपके पूर्व जन्म के कर्म भी बताए जाते हैं। अष्टम भाव से को ही देख के बताया जाता है कि आप पूर्व जन्म से क्या लेके आए हैं। फिर आपको कहाँ नुकसान होने वाला है वह भी आपको अष्टम भाव ही बताया जाता है। आपकी बीमारी से रिकवरी कब तक हो जाएगी यह भी अष्टम भाव से ही बताया जाता है। बीमारी कब हो सकती है यह भी अष्टम भाव से बताया जा सकता है। एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो भी आपके अष्टम भाव से बताए जाते हैं। इसी प्रकार से जो गड़ा हुआ धन होता है, मतलब यदि आपको अचानक लॉटरी लगना हो या ऐसी कुछ मिलना हो तो वो कब मिलेगा वो भी आपके अष्टम भाव से ही देखा जाता है। तो अष्टम भाव जो होता है वो जहाँ एक और मृत्यु भाव भी कहा जाता है, कई लोग इसे छिद्र भाव भी कहते हैं। तो जो है जहाँ वो होते हैं वहीं बहुत सारी चीजें बताता है। जैसे कि अगर आपके 11वें भाव का स्वामी यदि अष्टम में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को लॉटरी, जुआ, सट्टा जैसी चीजों से पैसा, अचानक धन की प्राप्ति होती है। जैसे केबीसी हुआ, इस तरह से गेम शो हुए या किसी भी तरह से हुआ, उनको जब भी इन की जो वो होगी, अब यहाँ दशा अंतरदशा तो होती ही नहीं, गोचर में जब भी यह ग्रह मजबूत स्थिति में होंगे, शुक्र से टकराएंगे, गुरु से टकराएंगे, तो जरूर इनको धन की प्राप्ति होती है। हालांकि ये थोड़ा सा विस्तृत विषय है, गोचर हम आपको बाद में बताएंगे। तो और अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर केतु हो, मतलब अष्टम भाव में यदि आपके केतु हो या केतु की दृष्टि पड़ रही हो, वैसे तो दृष्टि पड़ रही हो तो फिर वहां देखना पड़ेगा कि केतु कैसा है। हालांकि वो अगर यहाँ पर केतु हो तो ऐसा इंसान जीवन में एक बार अपने हाथ से अपना नुकसान अवश्य करता है, और फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो केतु जो है वो किस किस ग्रहों को देख रहा है कि पर एक बार वो अपना नुकसान अवश्य करता है और उस नुकसान के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। यदि अष्टम भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से मकान या जमीन जायदाद कुछ प्राप्त होती अवश्य, क्योंकि आपका ससुराल का भी भाव है ना ये। फिर इस भाव का स्वामी यदि आपके द्वितीय भाव से अधिक मजबूत हो जाए तो इस स्थिति में आपको लॉस भी होता है। कारण यह बनता है कि वो अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही बैठा हुआ हो तो उसकी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही होती है वो आपके दूसरे भाव पे पड़ रही होती है। तो ऐसे व्यक्तियों का धन का नुकसान भी बहुत होता है। यहाँ अष्टम भाव जो होता है या 8th हाउस जो होता है वो आपको बहुत सारी चीजें बताता है, सिर्फ मृत्यु ही नहीं बताता बल्कि वो आपकी शादी कितने समय तक जुड़ी रहेगी, आपकी जो होगी संभोग की स्थिति क्या होगी, आपके जो नाजुक अंग हैं उनकी स्थिति क्या होगी, उनमें कोई बीमारियां लगेंगी कि नहीं लगेंगी, एक्सीडेंटल दैट, आपके जो स्कैंडल्स होते हैं या फिर जो लोग पाप करते हैं वो पाप भी बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि इनके जो पत्नी के पुत्रों के बारे में भी यहीं से पता चलता है, उसकी डेथ के बारे में भी यहीं से पता चलता है। डिस्प्यूट जो होते हैं वो भी यहीं से पता चलते हैं, किसी की हार या फिर नुकसान जो होता है वो भी यहीं से पता चलता है। इसके अतिरिक्त अननेचुरल डेथ्स जो होती हैं, एक्सीडेंट्स से जो होती हैं, फॉल्स कहीं से गिर के जिसकी मृत्यु होती है, या फिर क्रॉनिक डिसीज जो होती हैं जो बहुत लंबे समय तक होती हैं, लंबे लोन जो होते हैं, आपके जो बड़े बड़े लोन जो होते हैं वो अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। मेंटल डिस्ट्रेस भी यहीं से देखा जाता है। आपकी पनिशमेंट या आपको गवर्नमेंट से कोई पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी वो भी यहीं से पता चलता है। आपको उत्तराधिकारी में कोई संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी यहीं से। तंत्र मंत्र विज्ञान जो होता है या ऐसा ऑकल्ट साइंस जिसे कहते हैं जो कि किसी बात को समझाया ना जा सके, वो ज्ञान भी यहीं से मिलता है। जो ऐसे अफेयर्स जो कि छुपे हुए हों वो भी यहीं से पता चलते हैं कि कहीं गड़ा हुआ खजाना जो होता है वो भी यहीं से पता चलता है। किसी चीज में डिले अगर हो रहा है, देरी हो रही है तो वो क्यों हो रही है वो भी यहीं से पता चलेगा। आपके जो विदेश यात्राएं होती है वो भी यहीं से पता चलता है, या फिर आपको जो गिफ्ट मिलते हैं, दान मिलता है वो भी यहीं से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो आपने पैसा नहीं कमाया होता है वो पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी यहीं से देखा जाता है। फिर जो बाथरूम से संबंधित समस्याएं होती हैं वो भी यहीं से देखा जाता है। आपके मतलब अगर थेफ्ट, लॉस हो रहा है या इंसल्ट होती है,
सीरियस ट्रबल्स होते हैं लाइफ में, जो होता है डिस्ट्रेस होता है, स्कैंडल्स होते हैं, या इनफेम या फिर बदनामी होती है, वो भी यहीं से देखी जाती है। तो अष्टम भाव जो होता है वो बहुत विस्तृत होता है। यहाँ पर चीटिंग करने की जो होती हैं आदतें, वो भी यहीं से होती हैं। किसी को आप आरोप प्रत्यारोप लगा के हर्ट तो नहीं करेंगे, वो भी यहीं से पता चलता है। अष्टम भाव को छोटा मोटा नहीं है, बल्कि यहाँ से कई सारी चीजें देखी जाती हैं। ये अलग बात है कि हमें जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ यहीं तक पढ़ाया जाता है कि अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है, अन्य कुछ नहीं। बहुत कुछ जो होता है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त भी हजारों बातें हैं जो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। नवम भाव, कुंडली का नवम भाव जो होता है वो धर्म का भाव होता है। जो धर्म होता है, आप किसे मानते हैं, आपके देवी देवता कौन है, आपके जो भी देवता को आप मानते हैं, क्या वो देवता आपके लिए सही है या फिर आपको किसी और देवता को मानना चाहिए। आपकी मान्यताएं जो होती हैं, जो मन्नत होती हैं, वो भी यहीं से देखी जाती हैं। क्योंकि इस भाव का स्वामी अगर सप्तम में जाके बैठ जाए तो यही माना जाता है कि भाई आपकी कोई मान्यता आपकी अधूरी रह गई है, जो ली गई थी, जो पूरी नहीं हुई है। और नवम भाव जो होता है वह एक असल में धार्मिक स्थान भी कहा जाता है। आप धार्मिक स्थान पे कौन से साल में जाएंगे, कब जाएंगे, किस धर्म को मानेंगे, क्या आप अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, ये सारी चीजें भी आपके नवम भाव से देखी जाती है। नवम भाव जो होता है वह आपके विश्वास का होता है कि आपको खुद पर कितना विश्वास है। तो इसी कारण से जब नवम भाव में सूर्य या गुरु बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी यदि नवम भाव में सूर्य या गुरु बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में यही माना जाता है कि जातक जीवन में अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। ये अलग बात है कि उसके लग्नेश और बाकी चीजें कहाँ हैं। यहाँ पर जो होता है गुरु से नवम भाव देखा जाता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में गुरु से नवम भाव देखा जाता है। तो यहाँ पर भी यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो इंसान में जो आत्मविश्वास होता है वह बहुत ज्यादा होता है। ये अलग बात है कि कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वो किस स्थिति में है, किन नक्षत्रों में है, किन पदार्थ में है, वो अलग बात है। किंतु जो आपका नवम भाव होता है वो विश्वास का होता है। बस आपको देखे से कि ईश्वर किसी ने भी आज तक देखे नहीं है, ना तो मैंने देखे हैं ना आपने देखे हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे गुरुजी ने भी कभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है। किंतु हम सब मानते हैं कि ईश्वर होता है। वहीं मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह होते हैं, उन्होंने कभी अल्लाह को देखा नहीं है पर वो मानते हैं कि अल्लाह होते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन जो होते हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं। सभी लोग जानते हैं, जैसा कि ईसा मसीह बाइबल में हम पढ़ें तो ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया था कि वो एक जो थे एक जीव मात्र ही थे जिनमें प्राण हुआ करते थे, पर फिर भी उन्हें ईश्वर मानते हैं क्योंकि हम विश्वास रखते हैं ना, हम विश्वास रखते हैं। इसी तरह मंदिरों में मूर्तियां होती हैं तो हम मंदिरों उन मूर्तियों में विश्वास रखते हैं। हम उनके सामने जाकर हम जो होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, हम अपने दुख सुख उन्हें बताते हैं। तो ये जो होता है नवम भाव जो होता है वो पूरा आपका विश्वास का होता है कि आपको किन चीजों पर विश्वास है। तो इसी कारण से इस भाव का स्वामी जो होता है वो जहां कहीं पर भी हो, या इस भाव जो भी ग्रह होता है वो आपके विश्वास को कायम रखने का काम करता है। क्योंकि इसे हम फिजिकली देख नहीं सकते, इन्हें छू नहीं सकते, किंतु हमें पता है कि ये है, इस बात का हमें विश्वास है। अब अगर जैसे 9वें घर में अगर बुध के साथ कोई भी ग्रह हो तो वस्तु जातक को कभी प्राप्त नहीं होगी। 9वें भाव में यदि बुध की राशि बन रही हो और उसमें कोई भी ग्रह हो तो उस ग्रह से संबंधित वस्तु कभी प्राप्त नहीं होती, वह सदैव जातक के ख्यालों में ही रहती है। जैसे कि यदि मिथुन लग्न बन रहा है और मिथुन लग्न में बुध के साथ शुक्र हो तो जातक, अक्सर ऐसे जातक जो होते हैं वो फोन पर ही लड़कियों से बात करते हैं, पर कभी लड़कों से या लड़कियों से बात करते हैं, पर वो कभी आपस में दोनों मिल नहीं पाते हैं। तो नवम भाव जो होता है वो आपका विश्वास का होता है। ऐसे ही नवम भाव में जो भी ग्रह हो उससे संबंधित कभी दान भी नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। इसे भाग्य का घर भी कहा जाता है क्योंकि हम जो विश्वास रखते हैं वही हमारा भाग्य होता है। इसे समझने की चीज है
कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसे भाग्य का घर क्यों कहा गया होगा, क्योंकि नवम भाव जो है वो हमारा विश्वास है। तो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। संभव सी बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो नवम भाव पे हमें विश्वास है। जैसे कि हम जब ईश्वर के साथ सामने जाते हैं, भले ही हम किसी भी मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, या कहीं भी जा रहे हैं जहां पर भी आपको विश्वास है, तो आप वहां जाकर जब माथा टेकते हैं, जब आप ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, आप ईश्वर को अपनी बुराइयां और अच्छाइयां बताते हैं, आप बताते हैं ईश्वर को कि आपने कहाँ गलतियां कर ली हैं और कहाँ गलती हो गई है आपसे, और आप उन्हें सुधारना चाहते हैं, तो आपको विश्वास होता है कि वो आपकी बात सुन रहे हैं और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। आपका विश्वास है तो ही आपका भाग्य है। नहीं तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ना ईश्वर पे विश्वास है, ना भाग्य पर विश्वास है, उन्हें सिर्फ कर्म पर विश्वास है। किंतु हम आपसे यही कहेंगे, भले ही थोड़ा सा अपवर्ड लगा हो, पर भाग्य पहले होता है, और भाग्य कुछ भी नहीं होता है, भाग्य आपका विश्वास होता है। हमने कई सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें ग्रहों की स्थितियां बहुत खराब थी, किंतु उस व्यक्ति को इस बात की उम्मीद थी कि उससे एक न एक दिन उसकी मंजिल जरूर मिलेगी, और वही हुआ। हम सिर्फ ग्रहों के नाम पर अगर रोते रह जाएंगे तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है, क्योंकि हमने उस विश्वास को खत्म कर दिया ना। हमने उस विश्वास को खत्म कर दिया। आज एक बात देखिए, आपके घर में यदि नौकर चाकर हो, या फिर आप जहां पर भी नौकरी कर रहे हो, तो आपको जब तक विश्वास रहेगा कि मालिक जो है आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, आपके ओनर जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ करेंगे, आपके घर के नौकर भी अगर आप में विश्वास रखें कि आप उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो वो नौकरी करेंगे, पूरे ईमानदार से करेंगे। पर जिस दिन उनके अंदर ये भाव खत्म हो गया ना कि आप उनके लिए कभी कुछ अच्छा नहीं करेंगे, सिर्फ सैलरी दे रहे हैं आप, उन इसके अतिरिक्त आप उनके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, तो ये विश्वास जब तक उनमें रहेगा ना, तब तक वो पूरी ईमानदारी तल्लीनता से साथ काम करेंगे। पर जिस दिन उनके अंदर से ये विश्वास खत्म हो गया कि आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आप उनके लिए बुरा सोचते हैं, या फिर आप जीवन में उनके आगे बढ़ने पर कभी कोई मदद नहीं करेंगे, कहीं भी कोई भी, या कहीं कोई परेशानी हो गई तो आप उनकी मदद नहीं करेंगे, वो भाव जिस दिन उनके अंदर खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, उस दिन वो आपके प्रति जो कर्मठता रखते हैं, जो समर्पण भाव रखते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो आपका विश्वास ही होता है जो आपका भाग्य बनाता है। तो नवम भाव जो होता है वह आपका विश्वास का होता है। कुंडली में नवम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, या वो किसी भी स्थिति में हो, यदि आपका विश्वास अटूट है तो आपका भाग्य भी अटूट है। तो इस प्रकार नवम भाव से संबंधित कई सारी बातें हैं और कई सारे योग हैं, हम सारे आपको यहाँ नहीं बता सकते। इस कारण से नवम भाव जो होता है वह आपका विश्वास होता है, आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति होती है। अब दशम भाव, कुंडली का दशम भाव या 10th हाउस। दशम भाव जो होता है वह आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यह आपके पिता होते हैं, आपके पिता यहाँ से देखे जाते हैं। वहीं दशम भाव जो होता है वह आपका कर्म का होता है, अर्थात आपके कर्म यहीं से देखे जाते हैं। इस भाव का स्वामी कहाँ है और किस स्थिति में है, इससे यह तय होता है कि आपके कर्म किस प्रकार के होंगे। जैसे अगर दशम भाव में अगर राहु विराजमान हो, तो राहु को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु जो होता है वो एक छाया ग्रह या स्मोकी प्लैनेट होता है, जो कि जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है, उसके अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो दशम भाव में अगर राहु हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपने काम के बारे में स्पष्ट नहीं बता पाता है, क्योंकि कई तरह के काम करता है। जैसे अगर नौकरी भी कर रहा है तो वहां पर भी कई तरह के कार्य करता है। ये मल्टी टैलेंटेड जो लोग होते हैं, जो मल्टीपर्पज काम करते हैं, वैसा होता है। इस कारण से ये स्पष्ट नहीं बता पाता है कि इसका एक्चुअली काम क्या है। इसी प्रकार से दशम भाव में राहु होता है तो राहु जो होता है वो रिपीट कराता है किसी भी चीज को। मतलब जब आप एक ही एक काम निरंतर करते जाते हैं ना, तो दशम भाव में राहु होता है तो उस व्यक्ति को रोज उसी तरह का काम करना होता है। वहीं अगर दशम भाव में आपके केतु हो, तो दशम भाव में अगर केतु हो तो ऐसा व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता है। मतलब होता यह है कि उसको अलग अलग
मतलब पहले कुछ समय एक काम करेगा, फिर उस काम को छोड़ देगा, फिर दूसरा कोई काम करेगा। इस तरह से वो एक जगह नौकरी नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी काम करेगा तो वो काम बीच में छोड़ देगा, वो पूरा नहीं कर पाता। दशम भाव जो होता है ना, वास्तविकता में वो आपका कर्म होता है। वो बताता है कि आपके जो कर्म है, आप पिछले जन्म से कौन से कर्म छोड़ आए थे, जिन कर्मों को आपको इस जन्म में पूरा करना है। अब अगर आपको कर्म की परिभाषा ठीक तरह से समझनी है तो आपको भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। भगवान राम को आप यदि देखेंगे तो उनकी कुंडली जो बनती, कर्क लग्न की कुंडली बनती है, और जो मिथुन राशि जो आती है वो उनके 12वें भाव में आती है। तो आप देखिए कि भगवान राम जो हैं उनको पता है कि उनके कर्म कितने हैं और उनके क्या कर्म हैं। तो भगवान राम को ये भी पता है, क्योंकि कर्क लग्न वालों के साथ समस्या क्या होती है कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उनके बोलने मात्र से ही विवाद शुरू हो जाते हैं या फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। आमतौर पर जैसे कि अगर 10 लोगों के बीच में बैठ के अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो उनके बोलते से ही विवाद शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है उन लोगों के साथ। तो भगवान राम को भी ये बात पहले से ही पता थी। इसी कारण से अगर आप कहीं भी देखें, रामायण भी पढ़ें या फिर आप कोई टीवी सीरियल देखें, तो आप देखेंगे राम बहुत कम बोलते थे, राम अधिक नहीं बोलते थे। तो ये कर्क लग्न वालों के लिए गुरु मंत्र है एक तरह से, कि इन्हें जीवन में हमेशा कम बोलना चाहिए, इन्हें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब बोलना शुरू करते हैं ना, वहां से विवाद शुरू हो जाते हैं। तो आप भगवान राम का अनुसरण करें तो उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनके कर्म कितने संक्षिप्त हैं। तो इस कारण से वो बहुत कम बोलते थे। आप कभी भी देख लें, वो बहुत कम ही बोलते थे। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण को देखिए। अब भगवान, अगर आप श्री कृष्ण जी को देखें तो आप जो भगवान श्री कृष्ण को भी ये पता था कि उनके कर्म कौन से हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर भी, मतलब आप देखिए, वो सिर्फ कहीं पर भी अपना हाथ नहीं उठाया। उन्होंने कभी किसी, मतलब अपने पूरी महाभारत में आप देखिए कि कहीं किसी को भी नहीं मारा उन्होंने। जबकि वो चाहते तो वो भगवान विष्णु का अवतार थे, वो चाहते तो संपूर्ण महाभारत को एक चुटकी बजाने जितनी देर में खत्म कर सकते थे। किंतु उन्होंने अपने कर्म खराब नहीं किए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके कर्म जो हैं, यदि आप भगवान श्री कृष्ण की कुंडली जो कि मशहूर जो ज्योतिषाचार्य हैं श्री के.एन. राव जी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिखाई थी भगवान श्री कृष्ण की कुंडली। तो आप उसमें देखें कि जो है वो वृषभ लग्न की कुंडली उन्होंने दिखाई है, जिसमें दशम भाव के स्वामी जो शनि होते हैं वो सप्तम भाव में उच्च के हो गए हैं। तो वो सप्तम भाव में उच्च के हो गए हैं। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण दशम और 11वां दशम भाव और नवम भाव के जो स्वामी है शनि, उस छठे भाव में जाकर उच्च के हो गए हैं। तो छठा भाव आप सभी जानते हैं कि ये मदर या चौथे से तीसरा होता है, मतलब आपकी माता के भाई का भाव होता है, आपके मामा का भाव होता है। तो ये चौथे से तीसरा होता है। तो उनका जो कर्म था वो वहीं तक सीमित था। मतलब उन्हें जो मारने की अनुमति दी गई थी वो सिर्फ मामा को ही, जो उनके कंस मामा थे उन्हीं को मारने की अनुमति दी गई थी। क्योंकि अगर आप उनकी कुंडली जो श्री के.एन. राव जी ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताई थी, तो उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्न में चंद्रमा विराजमान है, उच्च के होके बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में गुरु उच्च के होके बैठे हुए हैं। तो सारे ही ग्रह तकरीबन उच्च के होके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शनि जो है वो अपना कर्म जो है वो वहीं तक उनका सीमित था। इसी कारण से महाभारत होने के पहले ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वो महाभारत के युद्ध में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देंगे, सिर्फ वह उपदेश दे सकते हैं, मतलब अपने मुंह से वो बोल सकते हैं। और क्योंकि आप देखिए कि उनके तीसरे भाव में गुरु बताए गए हैं, जो कि के.एन. राव जी जो कुंडली बता रहे हैं उसमें तीसरे भाव में गुरु उच्च के हैं, तो वो उपदेश दे सकते हैं, पर वो उसमें कहीं भी पूरी महाभारत में स्वयं किसी युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इसी कारण से आपका दशम भाव ये बताता है कि आपके जीवन के उद्देश्य क्या है, किन कारणों से आप जीवन में आए हैं और कौन से ऐसे कारण हैं जो आपको
आपके उद्देश्यों की पूर्ति होनी है इस जीवन में। अब ऐसे लोग जिनका कि सूर्य सूर्य आत्मसम्मान होता है, तो ऐसे लोग जिनका सूर्य दशम भाव में खराब स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति है ना दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं, जिसके कारण इनके जो दिन आगे जो दिन आने वाले होते हैं वो खराब हो जाते हैं। क्योंकि राजा जो होता है ना वो कभी भी कहीं भी अपना अपना दुख जो है वो व्यक्त नहीं कर सकता। इसी कारण से अगर आप सिंह राशि देखें तो सिंह राशि के 12वें में चंद्रमा की राशि कर्क राशि पड़ती, क्योंकि कर्क जो होती है वो आपकी भावनाएं होती हैं। तो राजा अगर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगेगा तो ऐसी स्थिति में उसके लिए परेशानी हो जाएगी ना। तो सिंह राशि वाले लोग भी बड़े आसानी से अपनी भावनाएं किसी को नहीं बताते हैं। सिंह लग्न वाले लोग भी यही होता है, और सिंह राशि वाले लोग भी ये होते हैं कि वो अपनी जो दुखड़ा होता है वो किसी के सामने रोना पसंद नहीं करते। अब अगर दशम भाव में एक से अधिक पाप ग्रह हो जाए और कोई शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो इस स्थिति में जातक के कर्म खराब हो जाते हैं। तो क्या कारण है कि अब ऐसी स्थिति में उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वे बुरे कर्म वो साथ में लेके आया है पूर्व जन्म से। तो दशम भाव जो होता है वो आपके कर्मों का होता है, आपके निश्चित कर्मों का, जो यह बताता है कि आपको कौन से कर्म करना है। कुंडली का 11वां भाव, कुंडली का 11वां भाव जो होता है वह कई तरह से देखा जाता है। अर्थात मतलब सर्वप्रथम तो कुंडली का 11वां भाव आपकी आय देखने के लिए होता है कि आपके पैसे जो कमाएंगे आप वो किस तरह से कमाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके दोस्त जो होते हैं वो भी आपके जो 11वें भाव से देखा जाता है। आपकी माता की जो परेशानियां होती हैं जो वो भी 11वें भाव से देखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपके पिता की धन संपत्ति जो होती है वो भी 11वें भाव से देखी जाती है। 11वां भाव जो होता है आपके दोस्तों का होता है, आपकी इनकम का होता है। 11वां भाव जो होता है वो मतलब जो विषाणु जीवाणु जिन्हें बैक्टीरियाज कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, उनका भी होता है कि अगर उनसे कोई रोग होना हो तो वो भी 11वें भाव से ही देखे जाते हैं। 11वां भाव छठे से छठा होता है, तो इस कारण से जो होता है वो आपके जो अगर रोग ऋण शत्रुता से संबंधित कोई परेशानी है तो वो भी 11वें भाव से ही उसका उपाय किया जाता है। कुंडली का 11वां भाव आपके बारे में कई सारी चीजें बताता है। कुंडली का 11वां भाव यह भी बताता है कि आपको कोई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो क्या वो लो पेड होगी मतलब उसमें इनकम कम होगी, या फिर वो हाई पेड होगी मतलब उसमें इनकम ज्यादा होगी। आपके जो अगर आप स्त्री हैं तो आपके जो आपको जो संतान होगी वो पुत्र होगी या पुत्री होगी, फिर वो संतान जो होगी वो हष्ट पुष्ट होगी या कमजोर होगी। ऐसी बहुत सी बातें जो होती हैं आपके 11वें भाव से देखी जाती हैं। आपके पिता कितने भाई बहन थे यह भी सब आपके 11वें भाव से देखा जाता है। तो 11वां भाव जो होता है बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि कहा जाता है जैसे कि यहाँ तो 9 ग्रह ही लिए जाते हैं हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो लोग नेपच्यून और प्लूटो और यूरेनस को भी गिनते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बताती है कि अगर 11वें भाव में नेपच्यून हो, साथ में केतु हो, साथ में चंद्रमा हो, ये तीनों अगर एक ही साथ विराजमान हो 11वें भाव में, तो ऐसा जातक जो भी बात जिसके लिए भी कहता है वो सच साबित हो जाती है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो 11वां भाव क्या करता है? 11वां भाव मल्टीप्लाई करता है, हर चीज को बढ़ाता है। आपके जीवन में कुछ भी हुआ, कोई भी चीज हुई तो उसे मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि अगर आपके चौथे भाव का स्वामी अगर आपके 11वें भाव में जाकर विराजमान है तो इस स्थिति में आपकी खुशियां जो होंगी, आपके घर जो होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। आपके अगर दूसरे भाव का स्वामी आपके 11वें भाव में तो आपकी धन संपत्ति मल्टीप्लाई होगी, आपका परिवार बड़ा होगा। इसी प्रकार से अगर आपके अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। आपके छठे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। इस तरह से देखा जाता है।
हालांकि इसमें और भी दूसरे भी मापदंड होते हैं, किंतु 11वां भाव जो होता है वो आप हर चीज को मल्टीप्लाई करता है। वहीं यदि 11वें भाव में केतु हो जाए तो केतु क्या होता है कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि केतु जो होता है वो मोक्ष का कारक होता है। तो उसे मेटेरियलिस्टिक दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, उसे धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो इस स्थिति में आपकी इनकम कम हो जाती है, आपका पैसा आपके पास नहीं आता है, बहुत सारी समस्याएं प्रारंभ हो जाती, क्योंकि केतु चाहता है कि आप इन कर्मों को जल्दी खत्म करें और मोक्ष प्राप्त करें। जबकि ये पूरा कारकत्व जो चलता है संपूर्ण ब्रह्मांड में, जो धन संपत्ति चलती है, वह बुध और शुक्र होते हैं इसके कारक। बुध और शुक्र जो होते हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी धन संपत्तियां हैं उनके दोनों के कारक बुध और शुक्र होते हैं। बाकी जो दूसरे ग्रह होते हैं वो धन संपत्ति नहीं देते, वो दूसरी चीजें देती हैं। जैसे कि मंगल जो होते हैं वो भूमि भवन वाहन के कारक जरूर होते हैं, किंतु यदि बुध नहीं होंगे या शुक्र नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में भूमि भवन वाहन होंगे ही नहीं। ये सिर्फ कारक होते हैं। लाल किताब यदि देखी जाए तो लाल किताब में शुक्र को ही जो है वो भवन का कारक बताया गया है। उन्होंने इसलिए भवन का कारक शुक्र को बताया, मकान का कारक, क्योंकि शुक्र पैसा होता है। तो लाल किताब में कहीं ना कहीं उन्होंने शुक्र को मकान का कारक बताया है। तो 11वां भाव जो होता है वह आपकी इनकम का होता है, आपके दोस्तों का होता है। आपके दोस्त कैसे होंगे, आपकी जो माता जी हैं उन्हें किस तरह की परेशानियां हो रही होंगी, क्या हो रहा होगा, वो सब भी यहीं से देखा जाता है। अब कुंडली का 12वां भाव या 12th हाउस, यह कुंडली का अंतिम भाव है। अभी तक हमने आपको भावों के बारे में जितनी भी बातें बताई हैं, यह उन सभी का अंत है। यह भाव होते क्या हैं? भाव वास्तविकता में वह होते हैं जब हम किसी चीज को देखकर, मतलब हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो हमारे मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, भाव से बनी भावनाएं, हमारे मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें कुंडली के कुल 12 भावों में बताए गए हैं। जिसमें 1 नंबर का भाव जो है, प्रथम भाव जो है, वो जातक खुद है, जिस पर वो सारी भावनाएं अप्लीकेबल होती हैं या सारी भावनाएं आरोपित होती हैं या सारी भावनाएं दिखाई पड़ती हैं। कुंडली का 2रा भाव, कुंडली का 3रा भाव, 4था भाव, ये आपकी भावनाएं हैं। हमारे गुरुओं ने यह देखा है कि इंसान में कुल 11 तरह की भावनाएं होती हैं। तो 11 वो और 1 वो स्वयं, इस तरह से 12 भाव कुंडली में बताए गए कुल। तो ये 12वां भाव है। काल पुरुष के अंगों में यहां मीन राशि बनती है। मीन राशि का यदि आप चिन्ह देखें तो मीन राशि में 2 मछलियां बताई गई हैं जो दोनों एक दूसरे के पीछे घूम रही हैं, अर्थात ये मोक्ष का भाव है। इसे पुराणों में समुद्र की उपमा दी गई है, जहां बहुत उथल पुथल है और जिसकी गहराई नापना लगभग नामुमकिन है। इसी कारण से इसे 12वां भाव कहा गया है। यहाँ प्रत्येक चीज समाई जा सकती है, और क्योंकि समुद्र बहुत विशाल होता है, उसके अंदर लगभग सभी कुछ समा सकते हैं। फिर वो कितनी ही बड़ी नदियां हों, कितने ही बड़े पेड़ हों, कितने ही बड़े पहाड़ हों या कितने ही बड़े जहाज हों, समुद्र में हर चीज समा सकती है। इसी कारण से 12वें भाव को मोक्ष कहा गया है, और 12वें भाव को जहां पर प्रत्येक चीज का अंत हो जाता है। इसी कारण से इस भाव के कारक केतु होते हैं, और ये भाव आपके 9वें भाव से चौथा होता है। इसी कारण से इसे मंदिर भी कहा गया है। किंतु यहाँ यदि कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में इंसान को मुक्त नहीं होने देता। यही कारण है कि जिनके 12वें भाव में शनि होते हैं वो लोग दान पुण्य करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि दान करना किसी को ठगने के बराबर है, मतलब सामने वाला आपको ठग रहा है। इसी कारण से ताकि वह मुक्त ना हो सके, क्योंकि शनि राहु ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई इंसान मुक्त हो जाए। इसी कारण से यह रोक कर रखना पसंद करते हैं, वो उसे मृत्यु लोक में ही रोक कर रखते हैं। 8वें भाव का शनि इसी कारण से
जातक को लॉन्ग टर्म बीमारियां देता है, मतलब लॉन्ग डिसीज देता है। ऐसी बीमारियां जो कि उन्हें क्रोनिक डिसीज भी जिन्हें कहते हैं, जो बहुत लंबे समय तक उसे पृथ्वी पर ही रोक कर रखती हैं, अर्थात उसके सारे बुरे कर्मों का फल वो उसे भले ही बेड पे पड़े पड़े मिले, पर उसे सारे बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए ये शनि उन्हें यहाँ रोक के रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लग्नों में गुरु कारक नहीं होते हैं या गुरु बुरे भावों के स्वामी होते हैं, ऐसी स्थिति में यदि वह 12वें भाव में चले जाएं, तो ऐसा व्यक्ति भी गुरुओं पर विश्वास नहीं करता है। ना तो उन्हें किसी गुरु पे, धर्म गुरु पर विश्वास होता है, और ना ही ऐसे किसी आयोजन पर, कोई मठ पर उनको विश्वास होता है। अक्सर वो लोग यहाँ पर दान पुण्य करना पसंद नहीं करते हैं। वह इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दान धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं कुछ लोग करोड़पति बन रहे हैं, या वो सारा पैसा उनसे लूटा जा रहा है, या कोई चीज उन्हें बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिन लोगों के 12वें भाव में गुरु होते हैं, वो अक्सर गुरुओं पर विश्वास नहीं करते हैं। वहीं जिनके 12वें भाव में केतु होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो किसी के लिए भी लुट जाने के लिए, मिट जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। वैसे तो इनके 6ठे भाव में राहु होता है, इस कारण इनके शत्रु इनको कुछ कर नहीं पाते हैं, किंतु 12वें भाव में केतु होने के कारण यह बहुत धार्मिक भी होते हैं। तो 12वां भाव आपका इन्वेस्टमेंट भी बताता है, 12वां भाव हॉस्पिटल को भी दर्शाता है, 12वां भाव आपके खर्चों का भी होता है, क्योंकि यहाँ हर चीज जाकर खर्च हो जाती है। फिर 12वां भाव आपके बेडरूम लाइफ का भी होता है। अब इस भाव में यदि चंद्रमा और शनि एक साथ विराजमान हो तो अक्सर ऐसे इंसान एकांतवास में जाकर रहना पसंद करते हैं। इस भाव में यदि वृश्चिक राशि हो तो ऐसे इंसान अपना पैसा जहाँ, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है छुपी हुई राशि है ना, तो अगर इस भाव में वृश्चिक राशि हो तो इंसान, ऐसे व्यक्ति जो वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो कहाँ पैसा खर्च करते हैं बताते नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, अभी हम सिर्फ भाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको राशियां भी जोड़ देंगे तो थोड़ी सी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से अभी हमने आपको कुंडली के पूरे 12 भावों के बारे में बता दिया है, क्योंकि हम पहले जो है 2 पार्ट बना चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, आप देख लीजिएगा। इस तरह मनुष्य के 12 भावों को कुंडली के 12 भाव या 12 हाउसेस में बताया गया है, जिनसे मनुष्य स्वयं चाहकर भी अपने जीवन को सुखी रख सकता है। क्योंकि अक्सर हम जो चीजें देखना चाहते हैं हम उसी को देखते हैं, जिन्हें हम नहीं देखना चाहते उन्हें नहीं देखते हैं। यह सारा हमारी भावनाओं के अनुसार चलता है कि हमारी भावनाएं कैसी हैं। क्योंकि जब शनि और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं तो इसे एस्ट्रोलॉजी में 7.5 कहा जाता है। शनि चंद्रमा के पीछे हो या चंद्रमा से आगे हो या चंद्रमा पर ही विराजमान हो, आपके लग्न चंद्रमा पर, तो इसे 7.5 कहा जाता है। या चंद्रमा को सप्तम दृष्टि से देख रहे हो या दशम दृष्टि से या तीसरी दृष्टि से देख रहे हो, ऐसी स्थिति में भी यह या चंद्रमा से अष्टम हो तो इसे शनि कंटक कहा जाता है। यदि चंद्रमा का आप स्वभाव समझें, हमने जैसा कि आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि चंद्रमा का कारक अगर आप समझें तो चंद्रमा मन है। चंद्रमा मन है, वही चंद्रमा जो है वह बहुत जल्दी बदल जाने की प्रवृत्ति है, परिवर्तन है। चंद्रमा परिवर्तन है, चंद्रमा यात्रा है, चंद्रमा आपका स्वभाव है, चंद्रमा किसी को ठगने की नीयत है, चंद्रमा किसी के साथ चीटिंग करने की इच्छा है, चंद्रमा किसी के साथ मजाक करने की अभिलाषा है, किसी के साथ प्रेम रखने की भावना है। चंद्रमा से ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो चंद्रमा की होती हैं, पर जब शनि उनके उपास से गुजरते हैं तो शनि उन सभी को रोक लगा देते हैं। क्योंकि शनि जहां पर भी जाते हैं वहां चीजें धीमी गति से चलने लगती हैं। आप देखेंगे कि चंद्रमा यदि 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन करते हैं तो शनिदेव 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करते हैं। मतलब चंद्रमा और शनि में कितना अंतर है। इसी कारण से जब हमारे लग्न के चंद्रमा के ऊपर से शनि गुजरते हैं
तो जातक की इन सारी प्रवृत्तियों पर रोक लग जाती है। जातक चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। जातक की स्थिति उस पंछी की तरह हो जाती है जो पिंजरे में कैद है, जो पर तो कितने ही फड़फड़ा सकता है पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि जो चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि बदल देता था, आज वो चंद्रमा 2.5 साल के लिए एक ही जगह पर रुक गया है। शनि ने समय को इतना धीरा कर दिया है कि वह चाहकर भी उसे बदल नहीं सकता है। और ऐसी स्थिति जब चंद्रमा की होती है तो इसे 7.5 कहा जाता है। इसी कारण से जब भी किसी के ऊपर शनि की 7.5 लगती है तो वह सारी भावनाएं उसके अंदर ही दबी रह जाती हैं। वह चाहकर भी उन भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पाता है और इसी के कारण उसे फ्रस्ट्रेशन होता है। तो वास्तविकता में ये जितने भी ग्रह हैं वह सारी आपकी सोच पर असर डालते हैं। जब आप अपनी सोच को बदल देंगे तो आपके कुंडली के 12 भाव पूरे बदल जाएंगे। ये सारे ग्रह आपको सिर्फ आपके पूर्व जन्म का फल देने आए हैं, ना कि आपके साथ किसी प्रकार की शत्रुता रखते हैं और ना ही उनका आपसे कोई बैर है। आप स्वयं को बदलिए, ग्रह खुद बदल जाएंगे। धन्यवाद।